न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। एक बखील की शादी हुई, नौजवान लड़का था लेकिन था बड़ा बखील। शादी हो गई, बीवी को ले आया तो बीवी को बैठा के बोला कि तो पता छे, तो पता छो कि मी की खाई नहीं खाई। तो बीवी बोली कि मोक की पता है बे, मी तो नया नया ईशानों से आई, की खा छी बोल, जे खाबो वही बनाऊं। तो ना लड़का बोला कि मोक गोश्त नहीं खाई, माछ नहीं खाई, दूध दही नहीं खाई, आलू सब्जी नहीं खाई, बैगन भिंडी नहीं खाई, अंडा नहीं खाई। तो उसकी बीवी बोली तो की खाबो थी? तो लड़का बोला कि मी नहीं, खाली दाल खाई है। तो उसकी बीवी बोली कि दाल ती खाबो, तोर संगे दाल मोहर खाम लगी, तुम दाल खाओगे हम दाल नहीं खाएंगे। बोले नहीं खावा है तो एटा घोरो तो वही बनबे जे मी चाहूं, खाली दाल बनबे तीनों टाइम। लड़की डर गई, तीनों टाइम दाल। अब बेचारी वो बच्ची जो थी वो अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाई का वो अकलौती बहन थी, 7 भाई की इकलौती बहन। 3-4 महीने रही वो बेचारी, दाल खा खा के सूखा के हड्डी हो गई थी, सूख के हड्डी हो गई। भाई दाल खाया जाए हमेशा, भाई तीनों टाइम दाल। 3-4 महीने पर जब मैके गई तो उसके भाइयों ने अपनी बहन की शक्ल को देखा तो भाइयों ने पूछा कि गे मैं की भैया गए तो बीमार झूलो ना की गए, खाना पीना नहीं खा लोगे की भैया। तो बहन का आंसू नहीं रुका, वो रोते रोते बोली कि भाया कौन वकील से कंजूस से शादी करवा दिए, खाली मुंह दाल खिलाओ। बोला अच्छा दाल खिला, गोश्त माछ? बोले नहीं भैया गोश्त माछ नाम लीजिए नहीं, खाली मारो हम। बोला अच्छा ठीक, चिंता नहीं कर, ती आंसू पोछ, ती चिंता नहीं कर, हमरा बाहर दाल निकले दूं। भाई बोला कि तुम खाना खाओ, ये नींद की टेबलेट लो और चले जाओ घर। रात में खाना बनाना, दाल में ये नींद की टेबलेट मिला के खिला के उसको बेहोश करो, हम लोग आते उसका ऑपरेशन करेंगे। 4 भाई रात में पहुंचा। ये रात में इसकी बीवी ये लड़की दाल बनाई और दाल मिला करके नींद की गोली दे करके और क्या कहते उसको शोहर को खिलाया, वो बेचारा बेहोश हो गया खा करके। 4 भाई पहुंचा, कफन पहनाया, पूरे बदन कफन पहनाया और उसका चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना और चेहरे पे निकाब बांधा, चारों भाई 4 कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया। अब नींद की गोली की असर जब खत्म हुई, ये उठ के बैठ गया तो देखा कि 4 आदमी 4 कोना में खड़ा है, अब बदन में कफन है। तो पूछा कि भैया तुम रखे चीज़ है? बोला सुनो भाया वाया मत करो, तुम मर चुके हो, उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से उस दुनिया में आ गए हो, हमरा फरिश्ता चाहिए, जल्दी तैयार है जाती सवाल जवाब दे वर्तने। तो बोला कि कौन सवाल? तो पहला सवाल किया कि तुम अल्लाह की नेमतों में से दुनिया में कौन कौन सी नेमत खाए? बोला नहीं खाली हम दाल खाए। तो कहे गोश्त खाए न खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है, पसीना हेड हो गया उसका। अब ये 50 कोड़ा हो गया, वो तो बेहोश होने पर था। फिर दूसरा सवाल किया माछ खाए लो? बोला नहीं भैया माछ नहीं खाए लो। बोला फिर 50 कोड़ा मारो उसको। 100 कोड़ा में फिर बेहोश हो गया, जैसे पहले बेहोश था बेहोश हो गया। कफन खोल दिया, जहाँ सोया हुआ था लाके सोला के रख दिया। अब सुबह 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही है। अब भाई नींद खुलेगी? 100 कोड़ा यहाँ है। उसकी बीवी आई, उठाई कर, उठबो नहीं, नाश्ता करबो नहीं, जल्दी उठ ली। बहुत मुश्किल से आँख खोला, बीवी बोली कि जल्दी उठ, मुंह हाथ धोए थी, तैयार है जा, मी दाल रोटी बने नहीं हो सोई। तो बीवी बोलना दाल नहीं बनाबो, दाले राजा बहुत सख्ता जाप है। मी रात देखे लिया ती झोला दे, मी बाजार जाई, आज गोश्त नहीं होसू, माछ नहीं होसू, माछो बनबे, गोश्तो बनबे।
मेरे बच्चों में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। इंशाल्लाह अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, हाथ उठाएं इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो। जिस घर में मोहब्बत पैदा होगी अल्लाह उस घर के अंदर में बरकत पैदा फरमाएगा। जिस घर में सुकून होगा, उस जिस घर के अंदर में मोहब्बत पैदा होगी उस घर में चैन होगा, उस घर में सुकून होगा। एक बात याद रखना, घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता है, रुपए सोने चांदी से नहीं चलता है, घर अच्छे अखलाक से चलता है। घर अच्छे, बोलिए, घर अच्छे अखलाक से चलता है। अब रही बात यह कि हमारी माँ बहनें थोड़ी बोलने की आदत है, वो बोलती ज़्यादा है। अरे बोलती है तो क्या हुआ, और कुर्बान जाइए, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। अच्छा ये बात बताइए, अब मेरा मौजू तो वो नहीं है, अब बात आ गई है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपके पास, मेरा एक आदमी है मेरे पास में, जब मेरे बदन का कपड़ा मैला हो जाता है वो धो देता है मेरे लिए, वो खाना बनाता, चिलचिलाती धूप में बैठकर आंगन में खाना बनाता है वो आदमी। अच्छा, हम जब नहाने के लिए जाएं मेरे पानी का इंतजाम करता है, खाना वक्त पर बना करके ला करके आकर के दस्तरखान बिछा के पानी ला करके प्लेट ला के सब कुछ सजा के रख देता है। हम चले जाए घर से बाहर, मेरे घर की निगहबानी हिफाजत करता है। अब बताइए, रात को जब हम सोए तो मेरे पैरों को दबाता है। अब अगर ऐसा साथी से अगर कोई गलती भूल चूक हो जाए तो हमको माफ करना चाहिए कि लड़ना चाहिए? बोलिए, आप लोग ईमानदारी से बताइए हमको, बोलिए भाई, माफ करना चाहिए ना? बीवी जैसी साथी कहाँ मिलेगी, बीवी जैसा दोस्त कहाँ मिलेगा? जो बीवी आपके मैले कपड़े को धोती है, आपके बच्चे की परवरिश करती है, आपके खाने के लिए चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर घंटों पसीना बहाकर खाना बनाती है, अल्लाह अकबर कबीरा, आपसे पहले वो खाने में हाथ नहीं लगाती है, पहले आपको खिलाती है, बाद में वो खाती है। आप रात में बिस्तर में चले जाते हो, खा पी कर आपके बदन दबाती है। ऐसी बीवी से छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ करेंगे कि नहीं? भाई माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाल्लाह हाथ उठाओ, अपने बीवियों को माफ करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अब रही बात यह है कि थोड़ा पीछे नहीं, थोड़ा कम छे, अब खुले नहीं बोलूँ नहीं तो चंदो नहीं दिवे। वो एक औरत अपने शौहर को कोस रही थी, तोर घरोत कुछ नहीं मिलिया है, तोर घरोत खुशी नीचे ती चीज वो चीज, वो दुनिया भर की सुना रही थी, झगड़ा कर रही थी। अब वो बेचारा खामोश बैठा हुआ था, रोड के किनारे में घर था, तो लोग सब आए, जमा हो गए, बोले गए फुतकिर माँ छोड़नी गए, माफ करे दे, आगे माफ करे दे गए, तोर शोहर चुगना गए, माफ करे दे। तो बोले कि ठीक है, तुम्हारा जब बोलो ही तुम माफ करे दो, मी खुदा पर सौंपे दो ही, खुदा पर सौंपे दो ही। तो वो दुआ की कि या अल्लाह अगर हम गलत है, या अल्लाह अगर वो गलत है तो वो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत है तो हम बेवा हो जाए। बात समझो तो है ना? यानी अगर वो गलत है तो वो मर जाए, हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए, यानी दोनों तरफ से तुम ही मरो, हम काहे मरे? औरत कोई लड़ाई करने की चीज़ थोड़ी है। औरत अल्लाह अकबर कबीरा, अरे मोहब्बत से पेश आओ अपनी बीवी के साथ में, इंशाअल्लाह वो अपना कलेजा निकाल कर आपके आगे रख देगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी की 11 बीवी थी। कितनी बीवी थी? बोलो भाई, कितनी बीवियाँ थी? 11 बीवियाँ थी अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज मुतहरा थी। लेकिन किसी बीवी से कभी कोई कंप्लेन, शिकायत नहीं मिलेगी। अल्लाह के नबी जब भी अपनी बीवियों के पास जाते थे तो होठों पे तबस्सुम होता, चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी। अल्लाह के नबी जितने भी जो भी झमेला है, जो मामला है, बाहर में रखो, जब घर के अंदर में दाखिल हो जाओ तो अपने अंदर में सारी वो टेंशन को बाहर रखो, घर के अंदर में मोहब्बत लेकर दाखिल हो। टेंशन से बाजारे, टेंशन से बाजारे, टेंशन कारोबार, टेंशन जो टेंशन है बाहर, लेकिन घर में जब दाखिल हो तो कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन।
बगैर टेंशन का घर में दाखिल हो। तुम्हारी बीवी तो इस इंतज़ार में बैठी है कि मेरा शौहर आएगा, 2 मीठी बोल हमसे बोलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, वो भी तो आखिर इंसान है, उसके सीने में भी तो दिल है, वो भी तो चाहती है कि हमसे भी कोई मोहब्बत करने वाला हो। तो शौहर से बेहतर मोहब्बत करने वाला कौन हो सकता है? तो बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी एक साथी है, बीवी एक दोस्त है, बीवी एक हमराज है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे नौजवानों, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। इंशाअल्लाह घर के अंदर में मोहब्बत रहेगी, घर के अंदर मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह उस घर के अंदर में रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल अता फरमाएगा। ये बीवी की बात आ गई है, बस इंशाअल्लाह मैं यहीं तक इस बात को यहीं पर रोकता हूँ। अब ज़हन को हाजिर कर दीजिए, मदरसे का जलसा है, 2 बच्चे अभी हॉस्टल में हैं। मदरसा किसका घर है भाई? मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। किसका घर है? बोले ये जरा सुभान अल्लाह बोल दो, माशाअल्लाह। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे भाइयों सुनो, जिसने अपने बच्चे को मैट्रिक करवा दिया, MA करवा दिया, BA करवा दिया, LLB करवा दिया, PhD करवा दिया, दुनिया की हर तालीम अपने बच्चे को दे दिया, अगर कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया। दुनिया की हर तालीम दे दीजिए बच्चे को, हर डिग्री दे दो, अगर कुरान नहीं पढ़ाया तो तुमने उस बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाया। इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है, अफजल वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। अरे अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, कम से कम मर जाओगे तो यही बच्चा कुरान पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देगा, तो शायद अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे।